मेरा नाम साहिबा बख्तियार है और मैं 8 साल से रेगुलर यही काम करती आ रही हूँ और इस फील्ड में मैं 8 जनरेशन हूँ। मैंने मेरे मम्मी पापा को बनाते हुए देखा और उनको देखते देखते ही मुझे भी बनाना आ गया। जी हाँ, मेरा रोज़ा भी है और मैं गुलाल गोटी भी बना रही हूँ क्योंकि होली पास आ रही है तो सारा फैमिली के साथ काम करना ज़रूरी है, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता। सबको साथ में मिलकर ही काम करते हैं तभी अच्छे से प्रोडक्शन हो पाता। परेशानी तो होती है, हमें गला सूख जाता है, गले में दर्द हो जाता है क्योंकि सुबह से शाम तक फूंक देनी पड़ती है तो उससे गले में दर्द होता है, लेकिन एक एनर्जी रहती है कि होली आने वाली है और हमको सबकी डिमांड पूरी करनी है, तो एनर्जी ही हमको मोटिवेट करती है। अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं MBA कर रही हूँ, मेरा मास्टर्स चल रहा है और अभी फर्स्ट ईयर है मेरा मास्टर्स का। प्रोसेस ये रहता है, पहले हम लाख लेते हैं, लाख को गर्म करते हैं, थोड़ा मेल्ट होने लगता है, फिर उसमें पार्ट निकालते हैं और फिर उसको फूकनी की सहायता से फुलाते हैं। ये फूकनी होती है, इससे हम फुलाते हैं और उसको फुलाने के बाद पानी में ठंडा करने के लिए रख देते हैं ताकि थोड़ा सा वो हार्ड हो जाए, क्योंकि लाख मेल्ट होते ही डिफॉर्म होती है, इसलिए उसको फिर 5 मिनट बाद पानी में से निकाल के उसमें गुलाल भरते हैं अरारोट के सेंटेड, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, 100% नेचुरल होती है। फिर उसको ऊपर से पैक कर देते हैं एक पेपर की कटिंग से और उसको चिपकाने के लिए हम अरारोट की गोंद बनाते हैं, घर में ही बनाते हैं और उसको पैक कर देते हैं ताकि उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो, कोई हार्म नहीं हो। इसमें हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, जिससे छोटे बच्चे भी खेलते हैं और बड़े भी इससे खेल सकते हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना तब अच्छी डिमांड थी, उसके बाद धीरे धीरे इसकी डिमांड कम होने लगी थी क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, तो उससे इसकी बहुत कम हो गई थी डिमांड। हम बनाते थे और फिर रखे रह जाते थे, कई साल तो 2-3 साल ऐसे ही निकले कि बहुत सारे गुलाल गोटे रखे रह जाते थे। फिर हम लोग उसको सिटी पैलेस में भेज देते हैं और सिटी पैलेस में हमारे यहाँ गुलाल गोटे आज भी जाते हैं। 100 डिब्बे धुलंडी के दिन हर साल जाते हैं वहाँ पे, जिससे फॉरेनर्स भी होली खेलते हैं। फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ तो 3 सालों से तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, हम खुद डिमांड इसकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। रात रात भर हम काम करते हैं, फिर सहरी करते हैं, उसके बाद सोते हैं और सुबह उठ के दुकान खोल लेते हैं और इसकी सेल करते हैं। बहुत लोग आ रहे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे इसको देखा है, वो बहुत लोग आ रहे हैं क्योंकि इसको हम कोरियर नहीं कर सकते। पहले तो कोरियर के लिए कॉल आ रहे थे, लेकिन हमने क्लियर बता दिया था कि बहुत फ्रेजाइल होता है तो इसको हैंड कैरी ही करके ले जाया जा सकता है, तो इसलिए अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आपने देखा होगा जयपुर में कितनी भीड़ है टूरिस्ट की, वो इसी वजह से। हम 2 महीने पहले से होली खेलते आते हैं, होली के दिन भी हम लोग होली खेलते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में से बहुत सारे फ्रेंड आ जाते हैं जो होली खेलते हैं। और होली के बाद 2 साल से ऐसा हो रहा है, ईद आ रही है तो ईद भी हम साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हमारा ये एरिया है वो जैनियों का एरिया है और एक मस्जिद है, लेकिन हम सारे फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ होली ही नहीं, दिवाली भी और हमारे जो भी सारे फेस्टिवल आते हैं वो सब हम एक साथ मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। आप नहीं मान सकते कि हम भेदभाव करते हैं। गुलाल गोटे का क्योंकि न्यू जनरेशन को काफ़ी क्रेज़ है इसका और नेचुरल कलर से है। दूसरा ये जो गुलाल गोटा है ये पीपल से जो लाख निकलते गोंद निकलती है, उस गोंद से लाख बनती है और उसी लाख से गुलाल गोटे बनते हैं। इट्स लाइक अ बलून। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे वो अपनी टोकरी में इसको गुलाल गेटों को भर लिया कर लेते थे और जो भी अपनी प्रजा है उनके साथ ये ऐसे मार के फेंक के इसको खेलते थे। तो अब जो होली का क्रेज़ है मुझे लगता है पहले से ज़्यादा डबल होगा। और जयपुर में तो यू नो एज वेल कि हमारा गोविंद देव जी है, तो गोविंद देव जी और गुलाल गोटा अगर डबल हो तो मज़ा डबल ही है होली का। ये काफ़ी साल पुरानी परंपरा है। पुराने जो राजा महाराजा वो इसी से खेलते थे और अभी मैंने करीब 15 डब्बे लिए। इनफैक्ट मेरे जो रिलेटिव्स हैं गुजरात से, वहाँ से भी ऑर्डर आए तो ये मैं उन्हीं के लिए लेके जा रही हूँ। मैं जयपुर रहती हूँ लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव्स की कॉल है कि हमें भी भेजिए, तो बाहर तक क्रेज़ है, नॉट ओनली इन जयपुर और नॉट ओनली इन राजस्थान, अदर स्टेट में भी इसकी काफ़ी क्रेज़ है। इन्होंने सोशल मीडिया पर देखा था कि गुलाल गोटे की कुछ रील्स थी इंस्टाग्राम पे, तो उनको देख के अच्छा लगा कि गुलाल जयपुर में इस तरीके से भी खेला करते हैं, तो तुरंत मेरे पास कॉल आया कि मुझे इतने डब्बे चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ मैं लेने आई तो यहाँ इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है। आज के संदर्भ में मैं ऐसे देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं अपने पुराने ट्रेडिशन भूलते जा रहे हैं, तो इन सबको ले जाके उनको अपने पुराना कल्चर, पुराना ट्रेडिशन, पुराने ज़माने में जिस तरीके से अपने होता था, तो वो अपने कल्चर अपने बच्चों में वो ट्रेडिशन जिंदा रहे। इसलिए मैं इसको ले जाता हूँ कि बच्चे इनसे खेलेंगे तो याद रहेगा उनको कि हाँ पुराने ज़माने में इन सब से खेला जाता था। अब ये धीरे धीरे पुरानी चीज़ों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है आजकल का, तो अब ये बच्चों में भी धीरे धीरे, अब ये पिछले साल लेके गया मैं तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और इस बार उनकी तरफ से फरमाइश आई कि पापा आप वो लेते हुए आना, और इनका इतना वो रहता है कि अगर आप 1-2 दिन बाद आओगे तो यहाँ मिलेंगे ही नहीं आपको, तो इसलिए आज मैं 2-3 दिन पहले आया हूँ होली के ये खरीदने के लिए।